Hello everyone, and welcome to my channel Biotherapy. Today's video is about joints, which is a topic of class 11th biology, chapter 20, locomotion and movement. Joints. आखिर ये joints होते क्या है? Name of the topic itself is a question. What is joint? According to NCERT, joints are point of contact between bones or between bones and cartilage. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बोन्स मीट हो या फिर कांटेक्ट में आए या फिर कोई भी बोन एंड कार्टिलेज कांटेक्ट में आए, ऐसे पॉइंट को हम जॉइंट्स कहते हैं. Further, NCERT says for any movement, force is generated in skeletal muscles to carry out movement through joints where joint act as fulcrum. तो इन लाइन्स को समझने के लिए आई हैव एन एग्जाम्पल which I want you all to visualize. Okay? Imagine yourself holding a ball in your palm and you're trying to swing it. मतलब आप अपने हाथ में एक बॉल पकड़े हो और आप उसे घुमाना चाहते हो. ओके, सो दिस इज अ मूवमेंट जो किसके अबाउट हो रहा है? इट इज मूविंग अबाउट योर शोल्डर, राइट? तो इस मूवमेंट को करने के लिए योर शोल्डर्स जॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ पे जो शोल्डर है, जो शोल्डर जॉइंट है, इट इज एक्टिंग एज अ फल्क्रम. द वर्ड फल्क्रम इज रिटन इन एनसीईआरटी, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कोई भी चीज़ टर्न हो या सपोर्टेड हो, इसे हम फल्क्रम कहते हैं. तो जब हम अपने हाथ को घुमा रहे होते हैं तो हमारा हाथ एक पॉइंट के अबाउट टर्न होता है, जिसे हम फल्क्रम बोल सकते हैं. यहाँ पे फल्क्रम इज अ जॉइंट विच इज़ अ शोल्डर जॉइंट विच इज़ अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट फिलहाल फल्क्रम, जॉइंट एंड मूवमेंट, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम जॉइंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवेबिलिटी. मतलब कोई जॉइंट कितना मूवेबल है, कितना मूव कर सकता है, इसके बेसिस पे हमने जॉइंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट, second is cartilaginous joint, and third is synovial joints. Moving on to our first type of joint, fibrous joint. The joint which does not allow any movement is classified as fibrous joint. The bones are fused with the help of dense fibrous connective tissues. तो जितने भी बोन्स जो फाइब्रस जॉइंट फॉर्म करते हैं उनके बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. ओके, एनसीईआरटी के दिए गए एग्जांपल्स में से एक जो है वो है सूचर्स, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स. ओके, तो हमारे स्कल बोन्स में जितने भी बोन्स हैं वो एक दूसरे से फाइब्रस जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है. ओके, आई हैव 2 more एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन समवेयर. सो फर्स्ट इज गोम्फोसिस, जो कि होता है टूथ प्रेजेंट इन सॉकेट. वी नो जॉ बोन्स, मैंडिबल एंड मैक्सिला. आवर टीथ इज फिट इन लाइक अ सॉकेट. ओके, तो टीथ सॉकेट में फिट होता है, तो जो जिस जॉइंट की मदद से फिट होता है दैट इज फाइब्रस जॉइंट. And one more is syndesmosis, which is lower radio-ulnar joint. I hope if you want, you can note it down somewhere in NCERT or like make a short notes. Moving on to our second type of joint, which is cartilaginous joint. It allows slight or limited movement. नाम से ही पता चल रहा है जितने भी जॉइंट्स कार्टिलेज के बने होते हैं इनको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं. बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस. एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे. एडजेसेंट वर्टिब्रे क्या होते हैं? एक के बाद जो दूसरा वर्टिब्रा होता है. ओके, सो इन दो वर्टिब्रा, आई मीन जो एडजेसेंट वर्टिब्रे हैं, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं. A diagram of intervertebral disc is displayed on slide. Have a look. Also, the second picture is about the movement, how you can see the extension of intervertebral disc while allowing slight movement between the vertebrates. मेरे पास और 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अप. ओके, second one is pubic symphysis and third one is costal cartilage. Costal cartilage is formed when a rib is attached to the sternum.
More details about costal cartilage will be provided to you in mechanism of expiration and inspiration. Coming on to our last type of joint, which is synovial joint. It allows considerable amount of movement. Considerable का मतलब ये होता है कि enough movement provide कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा movement provide कर रहा है as compared to the joints which we have studied earlier, जैसे कि fibrous या फिर cartilaginous joint. इनमें या तो movement बिल्कुल भी permitted नहीं थी या तो थोड़ी बहुत ही movement permitted थी. Apart from these, synovial joint में considerable amount of movement permit किया जाता है. For example, अगर आप कहीं चल रहे हो या फिर आप कोई भी सामान इधर से उधर रख रहे हो तो इनमें ज़्यादातर synovial joints का रोल होता है. अब ये पहला क्वेश्चन है कि इसका नाम साइनोवियल क्यों है, क्यों हमने साइनोवियल नेम दिया है, ये नाम कहाँ से आया है. ओके, सो एनसीईआरटी सेज presence of fluid filled synovial cavity between the articulating surfaces of two bones. Articulating surfaces आखिर होता क्या है? So the surface of a joint at which the ends of the bones meet. अब हमने जितने भी पहले जॉइंट्स पढ़े हैं जैसे कि फाइब्रस हो गया या फिर कार्टिलेजिनस हो गया, इनमें या तो बीच में फाइबर प्रेजेंट था या तो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट था. बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है. दो बोन्स जहाँ मीट करती हैं उसको आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कहते हैं और यहाँ पे जो दो बोन्स मीट कर रही हैं वहाँ पे कार्टिलेज या फाइबर नहीं प्रेजेंट है. यहाँ पे एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है जिसमें फ्लूइड फिल्ड है. ओके, इस फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी के वजह से जब दो बोन्स रगड़ खाते हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता एंड हमें ज़्यादा पेन नहीं होता. जस्ट इमेजिन अगर साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता तो अगर हम कहीं चल रहे होते तो हमारे जॉइंट्स में बहुत पेन होता. यही रीज़न है कि जब भी ओल्ड एज आने लगती है तो ज़्यादातर लोगों के घुटने या फिर जॉइंट्स में पेन होने लगता है बिकॉज साइनोवियल कैविटी या फिर साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है या फिर सूखने लगता है. ऐसा बहुत डिजीज़ेस हैं जो आपको पता चलेगा बाद में, बट ये भी एक रीज़न है. ओके, जॉइंट्स के दर्द का एट ओल्ड एज. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि नाम साइनोवियल ही क्यों है. ओके, अब हम साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल जो कि शोल्डर जॉइंट बनाते हैं. तो शोल्डर जॉइंट जो है वो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है. वन मोर एग्जाम्पल है इट इज़ हिप जॉइंट. ओके, फीमर एंड पेल्विक गर्डल फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज़ पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट आपको देखने को मिलता है एटलस जो कि है फर्स्ट वर्टिब्रा और एक्सिस जो कि है सेकेंड वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में. एटलस एंड एक्सिस के डायग्राम स्लाइड में डिस्प्लेड है, हैव अ लुक. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि आखिर पाइवट कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो आप इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मैंने डायग्राम दिया आप उसे ध्यान से देखिए. जो एक्सिस है विच इज़ द सेकेंड वर्टिब्रा, उसमें एक प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्शन है और उसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जो एटलस है वो फिट होता है एंड वो उसके अबाउट घूमता है विच फॉर्म्स पाइवट जॉइंट. सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब क्या है कि बोन्स एक दूसरे पे ग्लाइड होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है कार्पल्स. ओके, कार्पल्स एंड टार्सल्स. ऑल्सो जाइगोपोफाइसिस. इसका डायग्राम मैं डिस्प्ले कर दूंगी, आप इसे देख लें. वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट आई थिंक एज अ कंसेप्चुअल इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में रफली इतना अंदाज़ा लग सके कि आखिर कौन सा जॉइंट किधर है. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट जॉइंट विच इज़ हिंज जॉइंट विच इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट ओनली. हिंज जॉइंट आपको देखने को मिलता है एल्वो जॉइंट. ओके, मैं इसको बहुत सिंपली समझाऊँ ना तो आप अपने लैपटॉप को एक पॉइंट के अबाउट जिस तरह से बंद और खोलते हो ना, ये हिंज जॉइंट होता है.
डायग्राम में आपको डिस्प्ले कर रखा है मैंने, आप इसे ध्यान से देख सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, मतलब आप समझ रहे हो, आप अपने हाथ को सामने रखिए और उसे अपने पास लेके आइए। ओके, जस्ट फोल्ड इट। एल्बो में जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है, यू कैन सी बिल्कुल लैपटॉप की तरह आपका हाथ बंद हो रहा है और खुल रहा है। ओके, सेकंड इज नी जॉइंट, जो कि एक टाइप का हिंज जॉइंट ही है। ओके, ऑल्सो हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन phalanges. And lastly, we have saddle joint, which is between carpal and metacarpal of thumb. And here we finish all the examples of NCRT, but एक और extra है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, which is a condylar joint. It is not given in NCRT, but condylar joint आप देख सकते हो in wrist joints and radiocarpal. Okay. The visuals for all these joints, which is ball and socket, pivot, gliding, hinge, saddle and condylar, is displayed. Have a look, and in case you have any query left on joints, please let me know. And आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। एंड ऑल्सो आई हैव वन सजेशन फॉर यू कि जितने भी मैंने अभी तक बोन्स के नाम बताए हैं, अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं जितने भी स्केलेटल सिस्टम, आई मीन जो भी ह्यूमन बॉडी के बोन्स हैं, उन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, काउंटिंग ऑल द 206 bones in your tips. I hope you enjoyed the video and thank you.